नमस्कारम दोस्तों स्क्रॉल का एक मीडिया पोर्टल है। उसमें सदगुरु के बारे में एक आर्टिकल छपा है। अब वो आर्टिकल का जो टाइटल है वो मैं आपको बताता हूँ। सदगुरु जग्गी वासुदेव हैज़ हेल्प्ड स्ट्रेंथन फियर अबाउट मुस्लिम्स। तो कुल मिलाकर ये जो स्क्रॉल है उसमें जो आर्टिकल छपा है वो ये कह रहा है कि सदगुरु जो हैं उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ डर को या नफरत को फैलाने में और मदद किया है, उसको मजबूती प्रदान किया है। तो भाई स्क्रॉल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। स्क्रॉल का जो मीडिया पोर्टल है उसके बारे में आपको पता अगर हो तो बढ़िया है, और अगर पता नहीं है तो मैं उनको बता देता हूं कि जो द स्क्रॉल है या द वायर है, ये ऐसे मीडिया पोर्टल हैं जो लेफ्ट लॉबी का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहां पर वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करते हैं। और लेफ्ट आइडियोलॉजी का मतलब आज की स्थिति में क्या हो गया है? एंटी नेशनल। मतलब कुछ भी देश के बारे में जो राष्ट्रवादी बात करेगा, देश की संस्कृति, देश के धर्म, मतलब मेजॉरिटी के धर्म, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे जो प्रणेता हैं, नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या फिर हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, उन सब के बारे में, जो देश के बारे में सोचते हैं, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में तो पता ही है कि एक एजेंडा ड्रिवन बात की जाती है। मतलब उन्हें गलत दिखाया जाता है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। और इसको जस्टिफाई करने के लिए वो कुल मिलाकर पूरा ये सिद्ध करते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब उनका पूरा एजेंडा यही रहता है कि अगर आपको गलत दिखाने का एक ही तरीका है कि वो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स लाएंगे खोजकर जहां पर वो ये दिखाएंगे कि हाँ, इससे मुस्लिमों को के साथ गलत हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है। तो वही काम जो है स्क्रॉल यहाँ पर भी कर रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय इस आर्टिकल के लेखकों का दे दूं आपको। इसको दो लोगों ने लिखा है। कुदसिया कॉन्ट्रैक्टर करके हैं, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मतलब मानव विज्ञानी हैं, और एक सूर्यकांत बागमारे करके हैं जो एक समाजशास्त्री सोशलिस्ट हैं। तो ये दोनों ने मिलकर ये जो रिसर्च किया है, और उन्हें कुछ ऐसे पता नहीं सदगुरु के डिस्कोर्सेस में या फिर उनके बातचीत में पता नहीं ऐसा क्या देखा कि उनको ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मुझे ये टाइटल पढ़ते ही बड़ी हंसी आई, क्योंकि मैं भी सदगुरु को फॉलो करता हूं और इनर इंजीनियरिंग में इनिशिएटेड हूं। मैं भी अपने प्रैक्टिसेस करता हूं, और मैं लगभग 6-7 साल तो मुझे हो गए सदगुरु को फॉलो करते हुए, लेकिन कभी भी पता नहीं इन्हें कहाँ से दिख गया। मुझे तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ सदगुरु के बोलने से कहीं कुछ ऐसा सेंस गया हो। पर चलिए, जो भी है, समझ में तो आ ही गया है कि एक प्रोपेगेंडा है, और ऐसे आर्टिकल को पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो डिबंक करना बनता है ना। उनके जिन्होंने जो भी लॉजिक दिए होंगे उसको तो काउंटर करना बनता है ना। तो दोस्तों, जब मैंने इसे पढ़ा तो इसमें इन्होंने चार मेन पॉइंट बताए हैं। मैं सब पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो वो मेन 4 पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला, ये आर्टिकल जो है सदगुरु पर दोष लगाता है कि वो दोहरी मानसिकता रखते हैं। मतलब ये दोहरी मानसिकता क्यों है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट या फिर कंसर्न इनको है कि ये जो है ना, उच्च जाति की हिंदू परंपरा का प्रचार करते हैं। मतलब जो एलीट, जो ब्राह्मणवादी, समझ रहे हैं ना, उच्च जाति का मतलब ब्राह्मणवादी हिंदू परंपराओं का प्रचार करते हैं, और जिसकी वजह से ये मुसलमानों को नीचा दिखाने में वही प्रचार जो है सहयोग करता है। अब आप लॉजिक समझिएगा, है ना। तीसरा है आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण। मतलब आपको पता ही है कि सदगुरु को नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं, उनकी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, और सदगुरु भी जो सत्ताधारी दल है, पार्टी है, नेता है, उनका सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो अब इनका कहना यह है कि आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण है। चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट, जाति और धर्म का मेल। अब ये दिक्कत वाली बात है क्या? मतलब इनका कहना है ये जो है ना, रूढ़िवादी परंपराओं को वैज्ञानिक तरीके से और मॉडर्न लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों को परोसते हैं, जिसकी वजह से लोग यूनाइट हो रहे हैं, और उनके यूनाइट होने की वजह से, मतलब हिंदुओं के यूनाइट होने की वजह से मुस्लिमों के साथ उन्हें कट्टरपंथी माना जा रहा है, मुस्लिमों को कट्टरपंथी करार दिया जा रहा है। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये तो खैर हम बाद में डिसीजन करेंगे। और अंत में आखिर में ये निष्कर्ष ये निकालते हैं कि सदगुरु जो है, जो कि बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, और वो अपनी भाषा का और अपनी नॉलेज का और अपने इस लिबरल और मॉडर्न लैंग्वेज का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ डर पैदा करते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और पूरा लेख जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने वो 4
पॉइंट्स हाईलाइट करके निकाले आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों से चर्चा कर सकूं। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये जो लेख कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है, वो सही है, और क्या सदगुरु वैसे वाकई में है। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट करता है, और इनका मेन जो पूरा आर्टिकल को स्टैब्लिश करने का जो पॉइंट है ना, वो पहला वाला पॉइंट है, जहां पर मैं दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूं। तो दोहरे मापदंड में ये क्या कहते हैं कि देखिए, कंगना रनौत के साथ सदगुरु का एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसमें लगभग 36 मिनट के आसपास में कंगना रनौत प्रश्न पूछती है करणी सेना को लेकर। दोस्तों, करणी सेना की बात इसलिए उठी क्योंकि उस समय पद्मावत मूवी जो है रिलीज होने वाली थी या हो गई थी, और उसी को लेकर आपको पता ही है कि करणी सेना राजपूत समाज का एक को रिप्रेजेंट करने वाली एक संगठन है। तो पद्मावत में जो रानी पद्मावती थी, उनको गलत तरीके से या इतिहास के अगेंस्ट दिखाने का दोष लगाकर या आरोप लगाकर वो उस फिल्म का विरोध कर रहे थे, और वो काफी हद तक सही भी था, क्योंकि वहां पर उन्होंने पद्मावती और खिलजी के बीच प्रेम दिखाने की कोशिश की थी, जो बाद में शायद विरोध के कारण उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी किया था। मुझे एग्जैक्ट मालूम तो नहीं कि क्या क्या बदलाव हुआ था, बट ये हुआ था। तो इस विरोध के चलते करणी सेना ने क्या किया था, बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सिनेमा घर में तोड़फोड़ हो गया था, कुछ गाड़ियां जला दी गई थी, बस रोके गए थे, बस में पत्थर फेंके गए थे। तो इस पे कंगना रनौत ने प्रश्न किया था कि सदगुरु, क्या यह सही है, ऐसी गुंडागर्दी सही है? तो सदगुरु ने, मतलब इनका आरोप आर्टिकल में यह है कि सदगुरु ने वहां पर यह कहा था कि यह भारतीयों का विरोध करने का तरीका है, हंसते हुए, और उन्होंने, सदगुरु ने इसे जस्टिफाई किया था। ऐसा ये आर्टिकल कहता है। मैं दोस्तों आपको यह बोलता हूं कि आप उस वीडियो में देखिए, और उस वीडियो में उन्होंने बात कही, वो कहीं भी ऐसा नहीं कहा है जैसा ये आर्टिकल हमें समझाती है, हमें बताती है। दोस्तों, वहां पर जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में उस वीडियो को समझेंगे या सुनेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि सदगुरु सबसे पहले ये स्पष्ट बताते हैं कि जब ये घटना हो रही थी, ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो सदगुरु ने किसी हायर जो हमारे नेता थे, उन्होंने नाम नहीं बताया, उनसे उन्होंने बात की और कहा कि भाई आप लोग ये रोक क्यों नहीं रहे हो? तो उधर से इनको जवाब आया, बताया गया कि सदगुरु हम क्या बताएं, वहां पर बहुत सारी लड़कियां दुल्हन के रूप में सजकर रोड पर हैं, और हाथ में उन्होंने कैरोसिन या कुछ ले रखा है। अगर हमने कुछ भी ऐसा वैसा किया और कहीं किसी ने आग लगा ली, तो ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा पूरे देश के लिए, और पूरी दुनिया में ये करेगा। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि चलो 2-4 बसें जलती हैं, जलने दिया जाए, लेकिन कम से कम ऐसी घटना तो ना हो। इस पे बात करते करते सदगुरु ने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहा था कि ये ठीक है, गलत है, लेकिन भाई ये है तो एक तरीके की समझदारी कि आप एक बड़ी समस्या को टालने के लिए छोटी समस्या को झेलने के लिए तैयार हो। ये है वो बात। अब उसको ये आर्टिकल क्या समझाता है कि सदगुरु जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर गया। सबसे पहले सदगुरु ने यही कहा कि जैसे ही वो उन्होंने देखा, तो उन्होंने किनके अगेंस्ट कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इस तरीके से उन्होंने बात की। और फिर बाद में जब उन्होंने सिचुएशन को समझा, तो फिर उस तरीके से उन्होंने हंसते हुए रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वहां पर उन्होंने कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं किया है। दोस्तों, आप चाहे तो सुन लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इसको काउंटर करने के लिए वो क्या करते हैं, सदगुरु के CAA वाले जो बयान है उसको खोज कर लाते हैं। वहां पर इनका कहना है कि वहां एक जगह तो करणी सेना के लिए तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी हिंदू समाज वाली का ग्रुप है। लेकिन CAA के समय जहां पे मुसलमान इन्वॉल्व थे, वहां पर सदगुरु ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी ऐसी हिंसा में इन्वॉल्व है उनको अंदर किया जाए, सजा दी जाए, और जो भी नुकसान ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का कर रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। इस तरीके की बात सदगुरु ने कही, जो कि हाँ बिल्कुल सदगुरु ने कही है, और नरेंद्र मोदी जी ने उनका भी बयान जो है शेयर किया था, लोगों को एक तरीके से अपील करने के लिए कि हम शांत रहे। तो ये दो जो सदगुरु के बयान है ना, इसको ये एक दूसरे से कंपेयर करते हुए ये डिबेट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ये दोहरा मापदंड है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, मतलब हिंदू धर्म के थे, इसलिए उनको सपोर्ट किया, और यहां पर मुसलमान इन्वॉल्व थे, इसलिए इनका विरोध किया। लेकिन दोस्तों, मैं इसी पे, यही मेन मुद्दा है जिस पर मैं आज बात करने वाला। दोस्तों, करणी सेना का जो विरोध था और CAA के समय जो प्रोटेस्ट हुए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, ये वही बात हो गई कि इमेजिन करिए कि एक कलेक्टर है ना, DM का ऑफिस है, वहां पर एक परिवार के लोग जाते हैं और
परिवार के लोग जाकर विरोध करते हैं या फिर वहीं पर आकर हाथापाई करते हैं या फिर बैरिकेड तोड़ते हैं, वो एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन लीजिए कि अगर डीएम का ऑफिसर पूरा का पूरा जिला जाकर वहां पर विरोध करना शुरू कर दे, तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, तो दोनों में सरकार जो है या डीएम जो है वो किस तरीके से एक्शन लेगा। जहां पर भीड़ इतनी उग्र है और जहां पर भीड़ छोटी है और उसका कॉज भी छोटा है। तो कुल मिलाकर मैं अगर ये बोलना चाहूं दोस्तों, तो यहां पर इंटेंट और मॉडस ऑपरेंडी का फर्क था। करणी सेना का प्रोटेस्ट छोटा था, एक छोटे से कॉज के लिए था और बहुत ज्यादा विध्वंसक नहीं था, इसलिए उसको उस लेवल पे टैकल किया गया। बट अगर आप सीए के समय जो प्रोटेस्ट हुए उसे आप देखें, वो देशव्यापी थे। क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या असम, कहां कहां नहीं फैला, और वो एक लेवल पे सांप्रदायिक हो गया था, सांप्रदायिक रूप उसने ले लिया था। दिल्ली के दंगे मैं आपको आंकड़े देता हूं, 180 घर जलाए गए, 468 दुकानें तोड़ी गई, जलाई गई, 700 से अधिक गाड़ियां जलाई गई, 100 से अधिक लोग मारे गए, पुलिस लोगों को घेर घेर कर मारा गया। अब बताइए, कहीं से भी ये करणी सेना के प्रोटेस्ट से ये मैच करता है? ये जो स्केल है वो, ये पूरा पूरा देश तोड़ने की राजनीति थी। यहां पर टूल किट काम कर रहा था, फॉरेन फंडिंग थी। और आपको पता है कि दिल्ली दंगा, ये जो प्रोटेस्ट हुआ ना उस समय जो दंगे हुए, उसके लिए आपको पता है ना, ये शर्जील इमाम और उमर खालिद, आज भी इनको सुप्रीम कोर्ट जो है बेल नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? ये छोटा मोटा लगता है, इसके साथ आप करणी सेना वाले इंसिडेंट को आप जोड़ते हैं जो कि 2 दिन हुआ और उसके बाद शांत हो गया। और वो एक छोटा ग्रुप है, वो हर जगह उनको जहां लगता है प्रोटेस्ट करता रहता है और उसको पुलिस टैकल करती है लोकल लेवल पे। पर ये जो पूरा पूरा एक देश की सरकार गिराने का, देश को हिलाने का, देश में अस्थिरता फैलाने का कितना बड़ा प्रयास था, इसके साथ इसको तुलना करके यह बोला जाता है कि यह मुस्लिमों के खिलाफ क्या बोलते हैं, बायास कर रहे हैं सदगुरु। अरे भाई, कोई भी होता, हर किसी ने विरोध किया था उस समय। ये दोनों चीजें अनकंपेरेबल हैं, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी बात, सीए का जो विरोध था, सीए दरअसल में नागरिकता संशोधन कानून था, जिसको इस तरीके से प्रचारित किया गया था कि ये मुसलमानों को भगाने वाला कानून है, मतलब उनका नागरिकता छीनने वाला कानून है। और इसको इस तरीके से दुष्प्रचारित किया गया था कि आम लोगों के मन में यह बात भर दी गई थी कि हां, ये एनआरसी है ना, जिसमें हम नागरिकता जो है छीन सकते हैं, सरकार के पास ये राइट है। जबकि ये वैसा था ही नहीं, ये तो सिर्फ नागरिकता संशोधन था। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर और दूसरे मुस्लिम देशों में जो हिंदू माइनॉरिटी या फिर जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये अगर प्रताड़ित हैं तो उनको बस भारत में नागरिकता देने का एक बात था। लेकिन इसको इस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा बात प्रोपेगेंडा तो यहीं पे ही समझ में आ जाता है कि इनका क्या था। दूसरा चीज यह है कि आध्यात्मिकता और राजनीतिकरण, समझ रहे हैं ना, सदगुरु आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे भाई, वो खुद एक राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, वो स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन आप उनका काम देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। वो ना केवल योग सिखाते हैं बल्कि समाज सुधार का काम भी करते हैं, पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। उनकी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रैली फॉर रिवर्स है, कावेरी कॉलिंग है, सेव सॉइल है, कॉन्शियस प्लैनेट है। और सिर्फ भारत में नहीं, वो देश विदेश में वो इस तरीके से काम करते हैं। और हमारे भारत में उनका विरोध होता है, बल्कि दूसरे देशों में उनको बहुत ही सम्मान से जगह दी जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके, साइंटिस्ट से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, सब उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, इन चीजों पर, इन इश्यूज पर बात करते हैं। लेकिन वो सारी चीजें इन्हें एंटी इस्लाम लगती हैं, एंटी मुस्लिम लगती हैं, पता नहीं क्यों। और रही बात राजनीतिकरण की बात, तो वो जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। तो भाई वहां पर तो पॉलिटिशियन से हेल्प लेना जरूरी है उनके लिए। और चूंकि सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं देश के लिए अलाइंड हैं, वो ऐसे काम करनी है तो दोनों का अलाइनमेंट है। वो जैसा सोच रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टी भी सोच रही है, तो इसलिए अलाइनमेंट अच्छी है। तो उसमें क्या बुराई है भाई? वो जो काम कर रहे हैं उसमें अगर पॉलिटिशियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे को वो कहना चाहिए कि कंपनसेट कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। ये होता रहा है पुराने समय में भी। राजा महाराजा में राजनीति और अध्यात्म या फिर धर्म एक साथ ही चलते रहा है। हर राजा का एक राजगुरु होता था कि नहीं होता था? तो भाई ये कोई बुरी बात नहीं, हमारे संस्कृति में अच्छी बात है। और इसकी वजह से क्या मुस्लिमों के लिए कहना चाहिए कि क्या डर या नफरत का माहौल बन जा रहा है भाई? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। चौथा पॉइंट जो मैंने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाति और धर्म का मेल करवा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना भाई। जिस तरीके से हमको पता है कि हिंदू धर्म में ढेर सारी जातियां हैं, जो कि सो कॉल्ड जातियां हैं, और उनकी वजह वो भी एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है हमारे देश में।
अगर उनको सदगुरु एक करके जो बिखरे हुए हिंदू हैं या सनातनी हैं उनको एक करने का काम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से मुसलमानों के अगेंस्ट जाता है। कुल मिला के बात तो यही कहना चाह रहे हैं ना ये कि अगर हिंदू संगठित हो गए तो अब तक जो अपीजमेंट की राजनीति चलती थी, जो इस ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंस चलता था, वो डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो ये इश्यू बन रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो जैसे पहले जैसी स्थिति होते रहेगी। पर चूंकि अब हिंदू यूनाइट हो रहे हैं सदगुरु की वजह से, या सदगुरु की वजह से हो नहीं रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, सदगुरु भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, पर कभी भी उन्होंने हिंदू या इस तरीके का टैग खुलेआम अपने आप को नहीं दिया, और नहीं वो इस तरीके की बात करते। वो तो बस योग को लेकर बात करते हैं, इतिहास को लेकर बात करते हैं, सनातन की परंपराओं को लेकर बात करते हैं, और लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, रेशनली रखते हैं, तो लोग उनसे साथ जुड़ते हैं। और केवल आम लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े एलीट लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है भाई? ये कौन सा इस्लाम या मुस्लिम लोग के अगेंस्ट में आ रहा है? तो कुल मिलाकर, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, सदगुरु के ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिमों के प्रति इनके कारण डर फैल रहा है करके। अरे भाई, वो उन खुद बेचारे ने 2024 के महाशिवरात्रि के समय विरोध झेला है। मास्टर सलीम वहां पर परफॉर्म करने आए थे, और सिर्फ मास्टर सलीम ही नहीं, मैं महाशिवरात्रि हर साल फॉलो करता हूं, जागरण करता हूं, वहां पर कई सारे मुसलमान परफॉर्मेंस देने आते हैं। मिडिल ईस्ट से भी मुसलमान जो है वहां पर अपना परफॉर्मेंस देने आते हैं। तो कहीं पर भी अगर वो एंटी इस्लाम होते, एंटी मुस्लिम होते, तो फिर ये इन लोगों को जगह ही क्यों नहीं बनती। अब वहां पर बेचारे मास्टर सलीम आए, पता है उन पर क्या आरोप लगा कि वहां आकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करके गाना गा रहे हैं, सूफी गाने गा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है, वहां पे इन लोगों को क्यों जगह दी। वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वहां पे उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, और आप उन पे ये इल्जाम लगाते हो कि उनकी वजह से मुस्लिमों के खिलाफ डर पैदा हो रहा है हिंदू समाज में। तो ये आर्टिकल जो है दोस्तों, कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, और इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पढ़ें, इंग्लिश में, पर आप पढ़ें और आप खुद समझिए कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही करके हमारे जो आइडियल्स होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं, हमारे लिए जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको नीचा गिराने का इनका ये मॉडस ऑपरेंडी है, यही तरीका है, और ये यही चाहते हैं। और ये स्क्रॉल वायर जैसे जो मीडिया पोर्टल्स है ना, ये ऐसे ही लोगों का संगठन है, और ये ऐसे ही आर्टिकल्स डालते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अब देखिए, मैं जुड़ा हूं सदगुरु से, मैं जाते आते रहा हूं आश्रम, आता जाता रहता हूं, वॉलंटियरिंग करता हूं, मैं वहां का कल्चर देखता हूं, वहां पर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, अनुशासन है, नियम है, कायदे हैं, कानून है जिसको आपको फॉलो करना है वहां पर आपके लिए किसी भी तरीके का हेट मॉन्गरिंग वहां पर नहीं होता। सदगुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो न जाने कैसे कैसे आरोप झेल रहे हैं, पर फिर भी वो लगे हुए हैं, ऐसे राज्य में लगे हुए हैं जो खुद एंटी हिंदू है। तमिलनाडु, जहां पे द्रविडियन कल्चर कूट कूट कर भरा हुआ है, लोग उनके सपोर्ट में वहां पर उतने खड़े नहीं होते। ऐसे राज्य से ऑपरेट करना, वो भी इस आइडियोलॉजी के साथ, इस एम के साथ, वो बहुत ही काबिले तारीफ चीज है, और उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचें। अगर ये सिर्फ सदगुरु की बात नहीं है, हर वो इंसान जो देश के लिए अच्छा करता है, अगर उसके पीछे कुछ गलत बात बोली जा रही है, तो ये समझ जाना कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश को एक देखना चाहते नहीं, देश में इसी तरीके की अस्थिरता देखना चाहते हैं, और उनका मॉडस ऑपरेंडी यही है, उनका ऑब्जेक्टिव यही है। तो इस आर्टिकल को डीबंक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी समझ के हिसाब से। बहुत ही कैंडिड लेवल में बात किया, बहुत से इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में थे जब मैं बैठा था, बात करूंगा ऐसे करके, बट उन सब पे बात करूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसे फ्लो में कैंडिडेट बात करो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग से चीजें निकल भी जाती हैं। तो पता नहीं मैं कितनी चीजों को इसमें शामिल कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे बोलना था वो मैं बोल पाया। और रही बात ये जो करनी सेना और CAA प्रोटेस्ट वाला, तो भैया ये कहीं से भी एक नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों ही क्राइम है, दोनों में ही पुलिस इन्वॉल्व हुई, दोनों को कर्टेल किया गया, दोनों को रोका गया। लेकिन जिस तरीके का इल्जाम ये लगाते हैं ना कि सदगुरु ने इसमें अलग बयान दिया, उसमें अलग बयान दिया, उसमें भी उन्होंने कहीं सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो सिचुएशन को बताकर उन्होंने उसे विजडम करार दिया। CAA दिख रहा था वो किस तरीके का गलत हो रहा है, किस तरीके का देश को बर्बाद करने की, देश की स्थिरता को खत्म करने की कोशिश हो रही थी। तो वो जिम्मेदारी बनती थी ऐसे लोगों की, इन्फ्लुएंशियल लोगों की, कि वो इस तरीके से कड़ाई से बात करें, और कड़ाई से बात करना जरूरी था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ऐसे आर्टिकल्स के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे लोगों के सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।